हेलो दोस्तों, मैं आपके परिवार का सदस्य, आपका दोस्त, आपका यार ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर एक कहानी को लेके आपके सामने आ गया। हर कहानी में मेरे में सारांश होता है, उससे कुछ सीख मिलती है, तो उस सीख को पकड़ने की कोशिश करिए। सीख तो मैं बाद में बताऊंगा, कहानी को पूरा देखना है, पूरा सुनना है। 5-10 मिनट की कहानी करीब होगी ये। 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में आप हज़ारों वीडियो देखते रहते हैं, समय की बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर सीख मिले आपको तो बार बार देखिए और लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। और लाइक अनलाइक करना तो आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, वो आप करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए कंपल्सन नहीं है कुछ भी, लेकिन लोगों को पहुंचाइए ज़रूर। और सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि उचित समय पे आपको ये चीज़ों से अवगत होना रहा है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से इस चीज़ को कहूँगा कि क्या होता है कि एक धनी सेठ होता है, वो मंदिर में जाता है। मंदिर में उसका पर्स गिर जाता है। पर्स एक व्यक्ति को मिलता है, जिस व्यक्ति को मिलता है वो गरीब होता है, लेकिन गरीब होने के साथ साथ वो जो है धर्म में विश्वास रखने वाला और अपने बलबूते पर कुछ करने की इच्छा रखने वाला एक सुदृढ़ व्यक्ति होता है, एक ताकतवर व्यक्ति होता है, जो लालच नहीं किसी प्रकार का। ऐसा व्यक्ति अपने कैरेक्टर में बहुत ही, एक तरह से कहेंगे कि ईमानदारी उसकी इन सब चीज़ों पर, उसके अंदर जो ईमानदारी थी और उसकी गरीबी, उसकी दयनीयता, उसकी और चीज़ें कोई प्रभाव नहीं डालती थी। उसे मिला, ऐसे व्यक्ति को मिला। व्यक्ति ने वो बटुआ उठाया और बटुआ उठा के उसमें देखा तो सेठ जी का पता लिखा हुआ था। सेठ जी का पता देखा और वो सेठ जी के घर पे पहुंचा और घर आके उसने बटुआ सेठ जी को दे दिया। अब सेठ जी ने ये बात अपनी जब सेठानी से और नौकर से शेयर की तो उन्होंने कहा कि देखो यार, आज की दुनिया में कितने कितने मूर्ख होते हैं। वो आदमी था, चाहता तो पूरे पैसे ले सकता था, लेकिन बेवकूफ़ आदमी था, अकल नहीं थी कुछ भी। इतना धन उसे एक साथ मिल रहा था, वो अपने पास भी रख लेता, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल जाती। मतलब यहाँ सेठ जी ने, मेरे कहने का मतलब है, देखो व्यक्ति को के अंदर परख जो होना चाहिए ना, वो होनी चाहिए। तो उन्होंने उस आदमी को परखा नहीं, जांचा नहीं, कैसा आदमी, बेवकूफ़ आदमी मान लिया। तो सेठ जी का नौकर और सेठ जानी दोनों बोले नहीं, बेवकूफ़ी उसने नहीं की है, बेवकूफ़ी आपने की है। वो ईमानदार आदमी था, उसके अंदर कोई न लालच थी न लालसा थी, केवल उसका उद्देश्य था कि दूसरे का पैसा अपने पास न रखना। तो बटुआ आपको लौटा गया, यही उसका एकमात्र विकल्प था। वो अपने काम में पूरा उतरा, मूर्खता उसने नहीं, आपने की है। तो सेठ जी को उन्होंने बताया कि यार, इतने अच्छा आदमी मिलता कहाँ है भैया, उसे नौकर भी रख लेते अपने यहाँ, तो उसकी गरीबी दूर हो जाती और आपका व्यवसाय भी चमक उठता। सेठ जी को ये बात समझ में आई, उनको भूल का एहसास हुआ। उन्होंने नौकर चाकरों को इधर उधर दिशा में सब जगह भेजा, इधर उधर भेजा। तो नौकर ढूंढते ढूंढते जब गए तो देखा क्या कि वो तो किसी दूसरी जगह पे जो है नौकरी कर रहा है। मतलब 2-3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने देखा किसी जगह पे नौकरी कर रहा है। तो जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करता था, उस सेठ के यहाँ उस सेठ ने कहा कि यार, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। जब मिले दोनों लोग तो पूछे, आपने यार ऐसे नौकर कैसे रख लिया? कैसे सेठ जी, आप मूर्ख थे। जब आपका बटुआ गिरा था वो ना, तो
बटुआ मैं देख रहा था आपका गिर गया। मैंने ये भी देखा कि आदमी ने उठाया। मैंने ये भी देखा कि उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपका एड्रेस देखा और बटुआ बिना रुपए गिने हुए आपको वापस करने चला आया। तो ऐसा आदमी आपके पास आया और आपने उसकी परख नहीं की। मेरे पास आया, मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। ये सब चीज़ें इसलिए हुई कि मैंने जो है उसको इंस्टेंट जो है परखा, आपको परखने में देर हो गई, तो इसलिए आपके पास वो आदमी नहीं रहा। अब सेठ को बाद में पछतावा हुआ। अब कहानी का सार, जो वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। विकल्प जो होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उन पर विचार करना गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन विकल्प जो होते हैं उन पर विचार करते रहना गलत होता है। और हम वह सेठ या यह इसी चक्कर में फंसते रहते हैं। विकल्पों में उलझकर निर्णय तक पहुंचने पर बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। अगर वंश आप फेल हो गए तो उसकी भरपाई कोई नहीं करता, और आप जिस लक्ष्य की ओर, जिस दिशा की ओर, जिस सोच की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, उस सोच में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके प्राप्त करने में आपको कठिनाई ही होती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो इस कहानी का सारांश, इस कहानी का निचोड़, इस कहानी का संदेश यही होना चाहिए कि जो भी काम करिए, निर्णय विकल्पों में से तुरंत चुनिए और अच्छे निर्णय चुनने की कोशिश करिए। आपके द्वारा लिए गया हर निर्णय आपको ऊंचा उठाने में और आपको नीचा गिराने में आपकी मदद करता है, आपका सहायक होता है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, निर्णय लेना आपका काम है, विवेक दिया है, विचार करना आपका काम है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर थिंकिंग, देयर थॉट्स, देयर निर्णय, जो भी निर्णय वो ले रहा है, डिसीजंस। जजमेंट नहीं करना है किसी का। बुद्धि, विवेक, विचार के साथ साथ आपको अपने ज़िंदगी की रूपरेखा बनानी है। यही इस कहानी का संदेश है, मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या संदेश इसके बारे में सोचते हैं, मेरे को ज़रूर लिखिए। ज़रूर आप जो है इसको रिस्पॉन्ड करिए, मेरे को इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, अब की बार भी यही कह रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो, कितना मेरी बात को मानते हो, कितने मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाना चाहते हो, कितना समाज का भला करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आप अपना विचार करिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।